वस्तु गतिरति चाधारा के सदा तू बीच में, क्यों यत्न करता धारहित है प्राप्त पांचों कीच में। श्रम विघ्न द्वंद अनर्थ तृष्णा हेतु जग सुख मीच में, सब यत्न निश्चय उलट दे गुरु मंत्र ले थिर सीच में। विमल विवेकी अनुभवित विशद विराग सुवित, यह अविचल धन रक्षणित लहे परम पद चित्त। भव वस्तु गतिरति चाह धारा के सदा तू बीच में। भव की वस्तु, भव नाम संसार, संसार की वस्तुएं और उसकी गति चाल और उसमें रति मोह और फिर चाहना, इसी की धारा के बीच में तू बहा जा रहा है। भव वस्तु गति रति चाह धारा के सदा तू बीच में, क्यों यत्न करता धारहित। इसी धारा में बहने के लिए क्यों यत्न कर रहा है प्राप्त पांचों कीच में। तो पांचों कीच में प्राप्त है, डूबा है पांच विषय। श्रम विघ्न द्वंद अनर्थ तृष्णा हेतु जग सुख मीच में। जगत का जो सुख है वो मीच है, जहर है, उसमें श्रम है, विघ्न है, द्वंद है, अनर्थ है, तृष्णा है, और ये सब का हेतु वही है, जगत सुख मीच, जगत जहर। सब यत्न निश्चय उलट दे गुरु मंत्र ले थिर सींच है। इसलिए सभी यत्न जो तुम दुनिया के भोगों के लिए करता उससे उलट जा और गुरु मंत्र ले थिर सींच में। गुरुमंत्रों का जल सींच अपने ऊपर, जिससे स्थित मिले। विमल विवेकी अनुभवित विशद विराग सुवित। परम वैराग्यवान विवेकवान सदगुरु विशाल साहेब का अनुभवित ये विशद विराग सुवित। विशद विशाल महान वैरागवित प्रकरण है। यही अविचल धनरक्ष हित नित लय परम पद चित्त। वैराग्य अविचल धन है, इसकी रक्षा करो और तभी चित्त परम पद को प्राप्त करेगा। ये हेत छंद में है। वैराग्य वित पांचवा प्रकरण। बंदो आदि कबीर जिन प्रगट्यो निज बोध धन, सोई दया गई धीर सदा रहो मन गति लखत। जेहि ते निज ठहरा छूटे नहीं जो दीनता, सद्विवेक को भाव कहत सुनत छूटे कल से। बंदो आदि कबीर, इस पारक सिद्धांत के आदि सदगुरु कबीर हैं, मैं उनकी वंदना करता हूं। जिन प्रगटो निज बोध धन, जिन्होंने निज बोध धन को प्रकट किया। निज बोध धन, निज स्वरूप का बोध रूपी धन, स्वरूप का ज्ञान रूपी धन उन्होंने प्रकट किया। सोई दया गहरी धीर सदा रहो मनगत लखत। उसी सदगुरु कबीर की दया कृपा स्वरूप बोध को धारण करके धीर बनकर सदा रहो मनगति लखत, अपने मन की गति लखता रहो। कल्याणार्थी का एक ही खास काम है, अपने मन की गति को लखना। मन उलझा न पाए, उद्वेगित न कर पाए, अशांत न कर पाए, यही उसकी सफलता है। और सारी सफलता झूठ क्षणिक है। बड़े बड़े ऐश्वर्य मिट्टी में मिल जाते हैं थोड़े दिन में। जेहते निज ठहराव छूटे नहीं जो दीन तब, छूटे नहीं जो दीन तब। आपका दिया हुआ, तब नाम तुम्हारा, आपका दिया हुआ जो बोध धन है
उसमें ठहराव हो, वो छूट न जाए। जानने में आया मैं सबसे अलग हूं, मेरे में दुनिया नहीं है, मेरे में दुख नहीं है, मेरे में कोई आपत्ति नहीं है, कोई क्लेश नहीं है, तो जाना। लेकिन इसमें ठहराव हुए बिना शांति न मिलेगी और स्थिरता न आएगी। तो इसमें ठहराव तभी होगा जब कोई अपने मन की गति को देखेगा और उसको शांत करे, और मन की गति में बहेगा तो ज्ञान कागज के फूल की तरह बना रहेगा, कुछ फल नहीं होगा। बक बक कर देगा, दूसरे के सामने व्याख्यान कर देगा, लिख देगा, पढ़ देगा, और अपना स्वयं गंदगी में रहेगा। अपने पद में ठहराव तब होता है जब अपने मन की गति को लखे और मन को शांत करे, और मन को शांत करके रहे, उद्वेगित न हो। सद्विवेक को भाव कहत सुनत छूटे कलुष। सद्विवेक का भाव, सद्विवेक की सत्ता, सद्विवेक में जो तत्व है उसको कहते सुनते कलुष छूटता है। यानी विवेक की बातें, सीधी बात है, विवेक की बातें कहते सुनते मन का कलुष छूटता है। सरल हृदय हो, ऐठन न हो, अहंकार न हो, ग्रंथि न हो। ज्ञान की बात कहो, सुनो, समझो, आचरण करो। इस संसार को कोई उठा के कहीं नहीं ले जाएगा, सब इसी में डूब डूब के मरेंगे, और इसी का अहंकार आदमी करता रहता है। करो अभाव विषय सुख जग का, 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 करो अभाव। सांच विराग न राखे कोई दुख का, करो अभाव विषय सुख जग का, करो अभाव। सोय गए अनुभव सुख सबका, सोए गए अनुभव सुख सबका। सुसुपति भय कहे का तब का, करो अभाव विषय सुख जग का, करो अभाव। भय चिंता कोई दुख नहीं खूट का, भय चिंता कोई दुख नहीं खूट का। राजा बादशाह का उनका, करो अभाव विषय सुख जग का, करो अभाव। इच्छा जिन से भीर न कबहू, इच्छा जिन से भीर न कबहू। है सब तुच्छ कहे हम जिनका, करो अभाव विषय सुख जग का, करो अभाव। जब वह शून्य होए मन इच्छा, जब वह शून्य होए मन इच्छा। दे प्रमाण का अब वही का, करो अभाव विषय सुख जग का, करो अभाव। तीते सोवस करो मन इंद्रिय, ते सोवस करो मन इंद्रिय।
ते मीट कठिन दुख नित का करो अभाव विषय सुख जग का करो अभाव लोभी सरिस न भूलो यही का लोभी सरिस न भूलो यही का घात लगाए रहे जो धन का करो अभाव विषय सुख जग का करो अभाव कामी सरिस न यह मति टारो कामी सरिस न यही मत टारो नारी है तू अर्पण तन मन का करो अभाव विषय सुख जग का करो अभाव मोही सरिस विसरि जनि जाओ मोहे सरिस विसरि जनि जाओ मोह विवश समुझत नहीं तन का करो अभाव विषय सुख जग का करो अभाव जाहि वियोग भयो है वही से जाहि वियोग भयो है वही से चाहत खो दिलावन ते ही घर का करो अभाव विषय सुख जग का करो अभाव इन सब की सरि संयम पालो इन सब के सरि संयम पालो करो परिश्रम तज सब सुख का करो अभाव विषय सुख जग का करो अभाव जग करि सोबस चाहे सुख सब का जग कर सोबस चाहे सुख सब का तीन हित सरल उपाय यह सुख का करो अभाव विषय सुख जग का करो अभाव सबके सिरे वह होए अखंडित सबके सिरे वह होए अखंडित है कोई लाभ न बाकी जय क्या करो अभाव विषय सुख जग का करो अभाव रोगी ऋणी विवश रह जब हूँ रोगे ऋणी विवश रह जब हूँ तब हूँ न भूली जाए यही हित का करो अभाव विषय सुख जग का करो अभाव भाव दुसह दुख प्राण जो निकरे घाव दुसह दुख प्राण जो निकरे तब हूँ रुचित रहे फिर चित का करो अभाव विषय सुख जग का करो अभाव। बोधवान सदगुरु कहते हैं करो अभाव विषय सुख जग का, जगत का जो विषय सुख है उसका अभाव करो। अभाव भाव न करना, तटस्थ हो जाना, उसकी विशेष आलोचना में न पड़ना। एक विधा होती है विषयों के विषय में आलोचना करना मन में, ये गंदा है, निरर्थक है, अनर्थक है, दुखदाई है, भटकाने वाला है।
और इससे ऊंची विधा है सोचना ही नहीं, ध्यान ही न देना, अभाव कर देना। क्योंकि जब हम आलोचना करते हैं तो उससे जुड़े रहते हैं, दोष दृष्टि से जुड़े रहते हैं। दोष दृष्टि वैरागवर्धक है, लेकिन दोष दृष्टि पूर्वक उसका संपर्क रहता है। और जब हम अभाव कर देते हैं तो शून्य हो जाता है। अभाव कर दो, मानो है ही नहीं। वेदांती कहते जगत है ही नहीं, पारखी कहते हैं जगत मेरे स्वरूप में नहीं है। जब मेरे स्वरूप में नहीं है तो है ही नहीं, ठीक है। लेकिन वे निर्णय तत्व विवेक पूर्वक करते, भावुकता में नहीं करते। ये जगत जो सामने है, जो हमें निरंतर पीड़ित कर रहा है, वो है अगर नहीं तो हमें पीड़ा कहां से मिलती? तो है, लेकिन मेरे में नहीं। एक ही काम करना है जिससे पीड़ा ना हो। खाने कितना स्तर अच्छा है, कपड़े का, निवास का, वाहन का कोई मूल्य नहीं। ये तो प्रारब्धवशात होता जाता रहता है, मलिन चीजें जो रहने वाली नहीं। खास बात है मन कैसा है, मन कैसा रहता है। अगर मन उद्वेग में है तो नरक है, मन उद्वेग शून्य है तो परमानंद है। साधक को ये ध्यान रखना चाहिए, करो अभाव विषय सुख जग का, सांच विराग न राखे कोई दुख का। सच्चा वैराग कोई दुख नहीं रहने देता है। सारे दुखों का निदान एक वैराग्य है और कुछ नहीं। तो क्या और की जरूरत नहीं है? भक्ति ज्ञान उसके साथ है और फिर उसकी बड़ी लंबी सेना है सदाचार के। ये सबसे पकते पकते वैराग्य दशा पकती है, और जिसकी वैराग्य दशा पक जाती है तो उसकी हंस रहनी खोटी नहीं होती और मजबूत रहती है। अधिक शीलवान, अधिक विनम्र, अधिक सदाचारी, अधिक सेवापरायण, वो सब कुछ में अधिक रहता है। श्री सुखसागर साहब कहें कि श्री काशी साहब उठें और उधर छिलके पड़े रहे दातून के, अगर कहीं इधर उधर सब बीन करके ले जा कचरा में डाल दे। और जब कोई काम करे तो किसी की तो हिम्मत सामने होने की न हो। और पताल कुआं से पानी निकाल करके, पताल कुआं जो मुख्य मंदिर है, जीना ऊपर गई है, उसी के नीचे पतला सा कुआं है। जब मैं पहली बार 53 में गया था तो मोटी रस्सी खूब लपेट करके वहां रखी थी, पता नहीं अब। तो पताल कुआं से पानी निकाल करके धो दे फर्श। अपना पैर किसी संत के चरण पादुका में लग जाए तो पोंछ के रखते थे। ऊपर कुछ गड़बड़ हो जाए, पानी चूरा चढ़ जाए स्वयं ठीक करने के लिए। अत्यंत कर्मशील, सेवापरायण, अत्यंत वैराग्यवान। तो वैराग्य बोध रहनी, सेवा भक्ति सब, जहां अखंड वैराग्य हो कुछ बचेगा नहीं, सब रहेगा साथ। वैराग्य अध्यात्म का परिपाक है। वैराग्य के बाद और कुछ नहीं है। फिर बोध है और वैराग्य हो गया, बस सब बंधन कट गया। अत्यंत वैराग्यवतः समाधौ, समाधि। अत्यंत वैराग्यवान का चित्त समाधि में स्थित होता है। सांच विराग न राखे कोई दुख का, कहीं राग नहीं तो दुख कहां है। सोए गए अनुभव सुख सबका, सुष्पति भय काहे का तब का। सो जाने का सबका अनुभव है। जब सुसुप्ति होती है उसके लिए क्या कहना, गाढ़ी नींद सुसुप्ति है, स्वप्न सुसुप्ति नहीं है। वैसे लोग कहते हैं कि स्वप्न रहित निद्रा बिल्कुल नहीं ठीक है, स्वप्न होना चाहिए। ऐसा एक समझदार व्यक्ति से सुना, स्वप्न होना चाहिए कुछ।
लेकिन स्वप्न रहित निद्रा ही अंतिम में खास निद्रा है। मन का अच्छा लक्षण है कि स्वप्न तो कुछ आते ही हैं, परंतु जागने पर वो ज्यादा ख्याल में न रहे, भूल जैसी जाए, और गाढ़ी नींद आवे, ठीक से सोए। मन के कुतर्क न रखो, ठीक से सोओगे। मन के कुतर्क रखोगे तो करवट बदलते रहोगे, नींद नहीं आएगी। मन के कुतर्क में ही अनिद्रा, अपच और अनेक प्रकार के मानसिक रोग तैयार होते हैं। अपच के और भी कारण हो सकते हैं, शरीर में तो अनेक प्रकार के प्रपंच हैं। मन ठीक होने पर भी शरीर में रोग आ जाते हैं, लेकिन अधिकतम रोग मन के उद्वेग से आते हैं, ये डॉक्टर लोग बताते हैं। सोए गए अनुभव सुख सबका। सो जाने के बाद जब लोग उठते हैं तो नींद का अनुभव तो सबको है। सुषुप्ति भय कहे का तब का, जब सुषुप्ति हो गई उसके लिए क्या कहना, मस्त, कोई दुख नहीं, भय चिंता कोई दुख नहीं। खुटका राजा बादशाह का उनका, न कुछ भय है, न चिंता है, न दुख है, खुटका खटक चित्त में कुछ भी नहीं। राजा बादशाह का उनका, उनके लिए राजा बादशाह किस खेत की मूली है, गाढ़ी नींद में है एकदम बादशाह। इच्छा जिनसे भिरे न कबहू है सब तुच्छ कहे हम जिनका। लेकिन जिनके मन में कभी इच्छा नहीं भिड़ती है, भिड़ना नाम उदय होना, झकझोरना, जैसे कोई आगे सामने आके भिड़ जाए और हमें पछाड़ने लगे जबरदस्त ढंग से, उसको भिड़ना कहते हैं। तो इच्छा, बलवती इच्छा जब मन में आती है तो हम झकझोर उठते हैं, व्यथित हो जाते हैं। यही अपनी हार है। इच्छा जिनसे भिरे न कबहू, जिससे कभी भी इच्छा टकराती नहीं है, यानी इच्छा मन में उदय ही नहीं होती। हाँ, सब तुच्छ कहें हम जिनका, वो जिनको हम कहे हैं ऊपर सुषुप्ति के सुख को, वो सब तुच्छ है। क्योंकि सुषुप्ति का सुख अवस्था जन्य है। अज्ञानी मोही आदमी को भी जब सुषुप्ति होती है तो कोई तकलीफ नहीं है, तो अवस्था जन्य है, बोधजन्य नहीं है। इसलिए नींद खुलने पर फिर तकलीफ शुरू है। लेकिन जो जागते जागते इच्छा शून्य है तो उसका बोधजन्य उसकी सुसुप्ति है। और उपनिषद में तो इस पर काफी चर्चा है। उद्दालक ने श्वेतकेत अपने पुत्र को समझाते हुए कहा है, सुपित, वह सोया हुआ है, सुपित है, अपने को प्राप्त है। जब एक ज्ञानी जाकर के अवध काशी नरेश से कहा कि हम तुम्हें ज्ञान देने आए, कहा वाह धन्यवाद, सब तो जनक जनक विदेह विदेह कहते भागते जाते, मानो वहीं ज्ञान की चर्चा हो सकती, वही गाय दान कर सकते हैं। इसके लिए मैं तुम्हें 100 या 1000 ऐसे गाय दिया है, याद नहीं। फिर अब वो जो कुछ काने लगा है राजा पकड़ता गया है, सब में पकड़ गया बेचारा, कहीं इतने जानते हो? तो फिर वो थक गया, अब मैं नहीं जानता। तो वो समझाया है और फिर वो ठंडा हो गया। तो अंतिम में हो गया, एक पुरुष सो रहा है तो पुकारता है, वो नहीं जागता, फिर पुकारता नहीं जागता, हाथ पकड़ता है, दबाता है तो जागता है। तो उस ज्ञानी से राजा कहता है कि ये पुरुष कहां सोया था? ये बादशाह, ये सम्राट है आत्मा, ये अपने आप में मस्त था। ये मक्खन अनुभव भारतवर्ष में पूरा काल में हुआ है।
जब दूसरे क्षेत्र में बड़ी बर्बरता थी, तब क्या अभी 100-200 वर्ष पहले इंग्लैंड इत्यादि सब बर्बर था, अमेरिका इत्यादि सब बर्बर था। और उपनिषद जैसा गंभीर चिंतन और वेदों में भी जो उपनिषद जैसे विचार बीच बीच में हैं, ये पूरी दुनिया में बड़ा दुर्लभ है। हाँ, कहीं कहीं है। 2500 वर्ष पूर्व लाओजी कहते हैं वही मक्खन है, उपनिषद ही है। खाटी का अध्यात्म उपनिषद ही, चाहे कहीं किसी देश में हो, किसी काल में हो, सुपित है, अपने को प्राप्त है, सोया है, अपने को प्राप्त, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जगह तो दुख स्वरूप, और जो जागते जागते सुपित है, खाता है, पीता है, हंसता है, बोलता है, काम करता है, लेकिन आत्म तृप्त है, आत्म संतुष्ट है, कलह रहित है, विवाद रहित है, क्या पूछना। यही जीवन मुक्ति है। और इसमें जितनी बाधाएं 100 सिर झुकाकर, लड़कर नहीं, सिर झुकाकर 100, तब ये स्थिति आएगी। और लड़ोगे तो फिर खो जाएगी। ये ध्यान रखो सभी साधक, आपके सामने कोई विरोध आए और लड़ोगे तो आपकी स्थिति नहीं रहेगी। सिर झुका के सह लो। सत्य पथ पर है, चलो हटो ना। सत्य से कोई विचलित करना चाहे तो न घबराओ, लेकिन लड़ो ना, सिर झुका के चलो, तब मोक्ष पाओगे। मुक्ति ऐसी चीज है सबका छोड़े हुए, जब तक राखे अन्य को तब तक तेहि को खोए। ये भी विशाल देव की वाणी है। मुक्ति ऐसी चीज है जो सबको छोड़ने से होता है, और जब तक दूसरे को चिपकाए रखेगा मुक्ति नहीं होगी। इच्छा जिनसे भिरे न कबहू, हैं सब तुच्छ कहे हम जिनका। जब वह शून्य होए मन इच्छा, दे प्रमाण काह बोहि का। जब वो इच्छा शून्य होती है तब मैं क्या प्रमाण दूं। इस पंक्तियों का कहने वाला उस दशा में रहा है। तेहते सुबस करो मन इच्छा, जेते मिटे कठिन दुख नित का। तेहते इसलिए सुबस करो मन इंद्री, तेहते सुबस करो मन इच्छा, इसलिए तैसे सुबस करो मन इंद्री, अपने मन और इंद्रियों को सुबस करो। जेते मिटे कठिन दुख नित का, नित नित का कठिन दुख मिट जाए। ध्यान दो, कठिन दुख क्या है? मन का कलह, मन की इच्छा, मन में कुछ होने और पाने की इच्छा। तुम होना चाहते हो, इसी में नरक में पड़ते हो। गुरु होना चाहोगे तो नरक में पड़ोगे, बड़ा होना चाहोगे तो नरक में पड़ोगे, अगुआ होना चाहोगे तो नरक में पड़ोगे, कुछ होना चाहोगे तो नरक में पड़ोगे। कुछ न होना चाहो, सेवा करो। कुछ न होना चाहो, होते होते तो ये नरक है। जो तुम हो उसमें रहो, जहां है तहां ले पहचानी, जहां है तहां पहचान। तेरा अपना अस्तित्व सर्वापत्ति रहित निर्मल। लोभी सरिस न भूलो, यही का घात लगाए रहे जो धन का। लोभी के समान इसको न भूलो, वो सदैव धन के लिए घात लगाए रखता है। सब समय वो धन ही को सोचता है, धन के अलावा कुछ चीजें उसके लिए नहीं है। धन जरूरी है, धन काम की चीज है, लेकिन धन जपनी नहीं है। धन जीवन में सेवनी है, जपनी नहीं। सेवन करो उसका, जो उपलब्ध हो विवेक से सेवन करो, और संग्रह करो, व्यय करो, ये सब ठीक है, लेकिन जपो न। लोभी धन को जपता है, ऐसे तुम वैराग को, निष्काम अवस्था को जपो। कामी सरिस न यह मत टारो, नारी हेतु अर्पण तन मन का। कामी के समान इस मत को न टालो। कामी
कामनी के लिए अपने तन मन को अर्पण किया है। श्री प्रेम साहब जी ने इसमें लिखा है, तो बड़े मनोरंजक सब कहते थे कि एक स्त्री जा रही थी रुष्ट होकर के, तो पुरुष मनावे और तो बारंबार डांटे और फिर उसका गोड़ धरे और हाथ जोड़े, मान जाओ मान जाओ, और फिर पीछे चले तो कहे देख तू भाग जा यहां से, नहीं भागे तो मैं कभी नहीं आऊंगी, तू भाग जा तब मैं आ जाऊंगी। तब बेचारा हाथ जोड़ करके वो लौटा और बारंबार कहता रहा जल्दी आ जाना जल्दी आ जाना। श्री प्रेम साहब जी तो भावुक हृदय, खूब बढ़िया बढ़िया कहानियां रखे हैं। कामी सरिस न यह मत टारो, नारी हेतु अर्पण तन मन का, मोही सरिस विसर जन जाओ, मोह विवश समझत नहीं तन का। मोही के समान इस बात को बिसरो ना, वैराग को बिसरो ना। मोही मोह विवश समझत नहीं तन का, मोह के वश होकर के अपने शरीर को नहीं समझता है, अपने शरीर को नष्ट करना चाहता है। काशी के मणिकर्णिका घाट पर इकलौता लड़का की लाश, खूब स्वस्थ 25-26 वर्ष की उम्र, लटाई थी। उसका पिता 50 से ऊपर और संभ्रांत परिवार था, बस दाह करना था। वहां तो एक चिता जल के खत्म हुई, उसको हटाए और धोए जगह, फिर दूसरी लकड़ी जोड़ रहे हैं। कई लाशें धो धो करके खड़ी किए हैं दीवार के किनारे, पानी गिर रहा है, रात दिन वहां ही हो रहा है। और लाश लटाई थी, पिता आवे, उसकी जुल्फी से हाथ घिसे, उसके नाक में लगा, बेटा सूंघो, उठ पड़ो, बस हा के रो पड़े। पकड़ पकड़ करके लोग अलग ले जाएं, मैं इसी के साथ जल जाऊंगा, मैं इसी के साथ जल जाऊंगा। इतना बेवकूफी, जो होना ही है किसी समय में होना है। जाय वियोग भय है वही से, चाहत खोद लावन ते घर का। जाय वियोग भय है वही से, वही से नाम उस मोही से जिसका वियोग हो गया है। अगर वो गाड़ दिया गया है तो खोद करके लाना चाहता है, इतना मोह विवश है। इन सबकी सरि संयम पालो, इन सबकी सरि, सरि नाम सरिस समान, इन सबके समान तुम अपने वैराग के लिए संयम पालो। करो परिश्रम तज सब सुख का, सब सुख छोड़ करके वैराग के लिए परिश्रम करो, कोई परवाह न करो। वैराग्य बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग बढ़े, होए अचान निष्फिक्र, और बढ़े तो क्या बढ़े, बिन कलमल मन जिक्र। ज्ञान बढ़ा, वैराग्य बढ़ा तो निर्चाह हुआ और निष्फिक्र हुआ, और बढ़ा तो क्या बढ़ा। अगर मन में उद्वेग है तो बिना कलमल के उद्वेग होता है। तुम अपने कलमल को धो डालो। जग कर सुबस चाहे सुख अब सबका, तेनिहित सरल उपाय है सुख का। जग कर सुबस चाहे सुख सबका, जगत को अपने अधीन बना करके सबका तो सुख चाहता है। तिनहित सरल उपाय है सुख का, उसके लिए तो सरल उपाय यह है कि किसी को न चाहो, बस आनंद कंद। ये गृहस्थ लोग ही नहीं दुनिया पर कब्जा करके सुख चाहते हैं, ये महात्मा गुरु लोग भी चाहते हैं हमारे चिलाही में कोई घुसने न पाए। चिलाही न होने पर अपनी चिलाही माने रहते हैं। बदो तो पंच न बदो तो पंच। वेश होने से क्या होगा, मन में नरक है तो वेश क्या करेगा, ये वेश और नरक करेगा, ये पक्का समझ लो। वेश और नरक करेगा। शिशु के हाथ में छुरी दे दो तो अपने अंगों को काटेगा। वैराग के बिना वेश धर करके और नरक है। जग करी सुबस चाहे सुख सबका,
तुम सबको सुबस करके सुख चाहते हो। संत लाओ त्से ने कहा है, संसार आध्यात्मिक है। मेरा ऐसा अनुभव है इतने दिनों का कि दुनिया पर कब्जा करके सुख नहीं हो सकता, क्योंकि संसार आध्यात्मिक है। ये बहुत बड़ा सूत्र है। यहां चैतन्य है ना, सब चारों तरफ, उनका सबका साझी है। इसलिए सरथा भरथा करके काम करो। सरथा भरथा मेल मिलाप, सामंजस्य। सरथा भरथा अवधी भाषा में। पंचायत में गए हो भैया, सरथा भरथा भय, ये देहाती लोग कहते हैं। सरथा भरथा यानी समन्वय, आपस में मेल मिलाप हुआ कि नहीं हुआ। एक घर, एक परिवार, एक समाज में रहे और कोई ज्यादा गांठना चाहे अपना, ज्यादा दिन नहीं चलेगा, सबको कष्ट हो जाएगा। समता से, प्रेम से झुक के रहो। सबकी चीज है दुनिया, हवा किसकी है? कितना अहंकार। हमारी नाक से सांस आपकी नाक में जा रही, आपकी सांस मेरी नाक में आ रही। अध्ययन करके देखो, कहां भेद मान रहे हो? मुंह से हवा निकलती है और दूसरे के मुंह में चली जाती है। शरीर के कण निकलते हैं, दूसरे के शरीर में जाते हैं, दूसरे अपने शरीर में आते हैं। किससे भेद डाल करके और किस पर कब्जा करके तुम सुख चाहते हो? नम्र रहो। आंधी बहुत समय नहीं रहती है और जोर की बारिश बहुत समय तक नहीं रहती है, जबकि ये धरती और स्वर्ग के द्वारा होते हैं। संत लाओ जी की वाणी है। धरती स्वर्ग का मतलब प्रबल प्रकृत शक्ति द्वारा है, लेकिन प्रबल प्रकृत शक्ति भी उसकी गतिविधि थोड़े समय में शांत हो जाती है। तुम कितना बल रखते हो? क्यों गुर्रा रहे हो? गुर्राने मतलब मूर्खता। जग करी सबस चाहे सुख सबका, तिन हित सरल उपाय सुख का। उसके लिए सरल उपाय है कि कुछ न चाहो, बस सबके श्रेय हो अखंडित है, कोई लाभ न बाकी जय का। वो सबके श्रेय अखंडित हो जाएगा, सबका प्राण प्यारा हो जाएगा और कोई लाभ उसके लिए बाकी नहीं रहेगा। श्री विशाल साहब को कटु कहने वाले भी अंदर से समझते थे कि वे ऊंचे हैं। ये मैंने उन्हीं के मुखों से सुना। वे कटु कहे और फिर भी उनके हाव भाव में आया कि वो ऊंचे हैं। जो निंदा आलोचना करते थे और दूसरे वही भी उनकी बड़ाई करते थे। जैसे आज गांधी जी के लिए है, कितना फैशन है गांधी जी की आलोचना करने की, लेकिन वे भी समझते हैं कि गांधी जी बहुत ऊंचे हैं। संसार ऐसा है, वो सबके श्रेय अखंडित हो जाता है। आलोचना करने वाले भी अंदर से समझते हैं वो महान है। रोगी ऋणी विवश रहे जबहू तबहू न भूल जाए हित का। आदमी रोगी हो, ऋणी हो, विवश हो तो भी इस हित को न भूले, क्योंकि आखिर वैराग ढील कर दोगे तब तो और नुकसान होगा। मानो रोग है तो वैराग ढील कर दोगे तो फिर क्या रोग मिट जाएगा? वैराग रहेगा तो रोग भी शांत रहेगा। निंदा है, अपजस है, धन की कमी है और कुछ विपत्ति है, तो वैराग ढील करने से कोई लाभ हो जाएगा? चाहे जैसी स्थिति हो, वैराग ढील ना हो। मन में जब मलिनता आती है तो साधक समझता है ये तो मलिनता नहीं जाएगी, लेकिन उसे समझना चाहिए उसके वैराग की कमी है। पूरे वैराग में मलिनता नहीं रहेगी। जिस समय मलिनता आई, वैराग का स्क्रू ढीला हुआ है,
और ये तुम्हारी असावधानी है, प्रमाद में हो। हर आदमी नशा में हरदम है, हर आदमी अपने अपने नशा को जो देखता और मारता है वही धन्य है। इसीलिए जिंदगी को जो समझा जिंदगी को रोता है। ये शायद मुस्लिम कवि ने ही कहा है कव्वाली में, जिंदगी को जो समझा जिंदगी को रोता है। जो जिंदगी को समझा वो रोता है, उसको हंसने समय नहीं है। कौन हासो किमानंदो नित्यम पज्जलते सति अंधकारेनो नद्धा प्रदीपम न गवेशत। क्यों हंसते हो? कौन हासो किमानंदो, क्यों आनंदित हो रहे हो? कौन हासो किमानंदो नित्यम पज्जलते सति। नित्य सब चारों तरफ आग लगी है काल की। अंधकारेनो नद्धा, अंधकार से घिरे हो। प्रदीपम न गवेश्यत, प्रकाश नहीं खोजते हो। घोर प्रमाद है उद्वेग, घोर प्रमाद है कलह। अपने मन के कलह को शांत करने वाला बाहर कलह नहीं करता है। जो अपने मन के कलह में पड़ा है वो बाहर कलह करता है। जो अपने मन के कलह को देखता है और उसको शांत करने में लगा है, बाहर कलह नहीं करेगा। और जिसका कलह शांत हो गया फिर तब क्या पूछना है, वो कहां कलह करेगा। घाव दुसह दुख प्राण जो निकरें तब हूं रुचित रहे फिर चित्त का। घाव हो, दुसह दुख हो, प्राण निकलता हो तो भी वैराग्य में रुचि रखो। सब कुछ का अभाव शांति देगा। कोई कितने दुलरुआ बने, अपनी पत्नी का दुलरुआ, मेरी पत्नी मुझे बहुत चाहती है। कोई अपने पति की दुलरुई ये बने महिलाएं कि हमारा पति बहुत चाहता है। हमारे बहुत से अनुगामी हमें हाथों पर उठाए हैं। सबको भूल लुंठित होना है और सबका सांस टूटना है और सबका शरीर मिट्टी में जाना है। ये दुलरुआपन झूठ है, ये अहंकार झूठ है, मिथ्या है अहंकार। किसी भी स्थिति में विचलित मत हो,